नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर तोशु घर वालों पर पहले ही बहुत भड़का हुआ है, पहले ही बहुत सुना रहा है। वो धीरे धीरे कर कर सबको ही सुनाना शुरू करता है, बापूजी से लेकर पाखी और समर को भी बोलता है। लेकिन समर को बोलता है तो पाखी बोलती है, और पाखी को बोलता है तो समर एकदम से कहता है कि भाई आप स्वीटी से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो कहता है कि हाँ तू कैसे भी कर सकता है, और ये नंदनी, ये तो इसकी शादी हुई नहीं है लेकिन हमेशा यहीं पड़ी रहती है। बहन कहता हूँ तुझे, और अपनी बहन की गलतियाँ गिनवा सकता हूँ तो तेरी भी गिनवा सकता हूँ। बा और मामा जी से कम नहीं है तू। फिर वो अनुपमा की तरफ बढ़ता है और अनुपमा को भी सुनाता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, जैसे पापा को आती थी कि सबको ये मिलवाने में कि आप मेरी माँ हो। और ये सुनते ही वनराज को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो पारितोष को थप्पड़ पे थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि कुछ सीखा होता मुझसे, जब इतना कुछ सीख लिया, मेरी गलतियाँ सीख ली हैं, तो ये भी सीख लेता कि मैं एक अच्छा बेटा हूँ। अच्छा पति ना सही, पर मैं बेटा जैसा हूँ, मुझे उस पर गर्व है। और बहुत ही बुरी तरह से पारितोष को थप्पड़ मारता है और पारितोष ज़मीन पर गिर जाता है। सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं कि किस तरह से वनराज पारितोष को मार रहा है। वनराज कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आता तू कौन से रईसों के साथ बैठने लगा है इतने कि तू अपनी फैमिली के पर उंगली उठाने लगा है। मैं भी इतने साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा हूँ, लेकिन बाहर रिश्ते बनाने के लिए मैंने कभी अपने घर के रिश्तों को बदनाम नहीं किया। और काव्य पारितोष की ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्राउड सा फील कर रही होती है कि वो जो बोल रहा है वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। कि एकदम से पारितोष को वनराज कहता है कि तू जा, सही कह रही थी तेरी माँ, जा और सांस ले। अगर तू अपने आप चुपचाप जाता तो शायद हम लोगों को बुरा नहीं लगता, तू भी खुश रहता, हम भी खुश रहते। अपना सामान बांध और यहाँ से अभी के अभी जा। और इन सारी चीज़ों में बेचारी किंजल परेशान हो जाती है कि वो ना तो पारितोष को सपोर्ट कर पा रही है और ना ही घर को। वनराज कहता है कि लेकिन एक बात याद रखना, ना तो यहाँ रहकर खुश था और ना ही यहाँ से जाकर खुश रह पाएगा। पारितोष अपने कोट को झटका देता है और कहता है उसकी फिक्र आप मत कीजिए बाबा, वो मैं संभाल लूँगा। और चला जाता है अपना सामान पैक करने। नंदिनी कमरे में जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पारितोष उससे कोई बात नहीं करता और कहता है कि हम जा रहे हैं और दैट्स फाइनल। यहाँ पर वनराज और अनुपमा देखते हैं कि बा और बापूजी दोनों मामा जी के साथ घर को छोड़ने का फैसला लेते हैं और कहते हैं कि वनराज और अनुपमा को भी पूरा हक है कि वो अपने बच्चों के साथ रहें। इसलिए अगर हमारी वजह से उनके बच्चे उनसे दूर हो रहे हैं तो हमें ही उनसे दूर हो जाना चाहिए। ये बात वनराज और अनुपमा सुन रहे होते हैं, जो रोने लगते हैं, और वो दोनों आके पारितोष की तरफ से बापूजी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आपको हमें छोड़कर कब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आप कहीं जाएंगी। और खबरदार अगर ऐसी बात करी तो। ये सारी चीज़ें काव्य दिखती है और काव्य कहते हैं कि फिर से इनका इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा वनराज को कहती है कि ठीक है वो लोग गुस्से में जा रहे हैं, लेकिन हम तो हंसते हंसते उन्हें विदा कर सकते हैं ना। और सुबह अनुपमा किंजल और पारितोष को आरती कर कर घर से विदा करती है और उनके जाते ही बहुत ज़ोर से रोती है। अब ये कहानी क्या ट्विस्ट लेगी, आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें ट्विस्ट एंड टर्न्स को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।